जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अचानक 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की ही बात कर लें, इसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। जब मार्केट बंद हो जाता है इसके अकॉर्डिंग काम होता है। देखिए, अगर ये 4% की तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है और लगभग 944 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है, तो लगभग इसके अकॉर्डिंग ही निफ्टी 50 कल आपको खुलते हुए देखने को मिल जाएगी। आप कहेंगे इस समय तो निफ्टी 50 बंद है, तो गिफ्ट निफ्टी चालू रहेगा जब मार्केट ओपन रहता है। देखिए, ड्यूरिंग द मार्केट अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3:30 बजे आपको निफ्टी 50 बंद मिलेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी चलता रहता है। गिफ्ट निफ्टी चलता रहेगा, पूरी रात चलता रहेगा, कल तक आप देखेंगे चलता ही रहेगा। कुछ भी इसके अंदर अपडेट अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन क्या फायदा, तेजी बनी है, अब बाद में क्या फायदा देखने को। ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है जो कॉल पुट खेलता है। कॉल पुट हम खेलते नहीं हैं। हम क्यों नहीं खेलते कॉल पुट? क्योंकि मालूम है पहले से ही कि 93% लोग अभी तक जिन्होंने कॉल पुट के अंदर काम किया है वो खत्म हो गए हैं, तो हमें उधर की साइड में जाना नहीं है। जी, अचानक ये क्या बोल दिया, ये ट्रंप ने बोल दिया। क्या जुआ खेलता है क्या ट्रंप भी? भाई क्यों नहीं खेलेगा? ट्रंप को इतना नुकसान देखने को मिल रहा है, ये लोग तो पैसा कमाते हैं इस तरीके से। अमेरिका बर्बाद हो जाए ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है, इंडिया बर्बाद हो जाए ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है, ईरान गाजा बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल की कमर टूट जाए कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? इन सारी चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है। समझ बात आ रही है? ये अनुमान आपको लगाना जरूरी है कि ट्रंप अचानक मार्केट बंद होने के बाद या फिर सैटरडे संडे के अंदर ही ऐसा क्या चीज बोलता है। ट्रंप को मालूम है कि मेरी आवाज की कितनी वैल्यू है और मैं अगर कुछ बोलूंगा तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ये जो 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है, ये ट्रंप का ही तो खेल है। जी, 600 पॉइंट्स की जो गिरावट थी आज, वो भी ट्रंप का ही खेल था। तो जिस आदमी को पता है कि कल क्या होने वाला है या मेरी आवाज से क्या होगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा हो सकता है, तो भाई उसके तो आदमी फैले हुए होंगे, वे मारते होंगे कॉल पुट, बड़ा पैसा कमाते होंगे। ट्रम्प के हाथ में दे देंगे कि आपने एक ये बोला था, आपका कमीशन ये रहा जी आपके पास। तो ट्रम्प को क्या दिक्कत है? ट्रम्प तो कहेगा लड़ाई होने दीजिए, और जैसे ही टैरिफ ऊपर नीचे ऐसा वैसा, ट्रम्प जबरदस्त पैसा कमा रहा है। ट्रम्प कोई वो करने के लिए बिजनेसमैन आदमी है, वो इसलिए नहीं आया कि हाँ मुझे अमेरिका की ऐसा करना है वैसा करना है। उसको मालूम है कि क्या फायदा बड़ी फैक्ट्री लगाने से, क्या होगा ऐसा कुछ लगाने से। एक बार बोल दो ऐसा ही, बस बन जाएगा काम। क्या बोला था जो 600-700 पॉइंट की गिरावट हो गई, कि 48 अगले 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि बंद करके रखा हुआ है ईरान ने, जहां से गैस तेल के टैंक इधर से उधर जाते हैं, बोला कि उसको बिल्कुल ओपन कर दीजिए, वहां से हट जाइए, नहीं तो आपके जितने भी पावर प्लांट है उनमें आग लगा दी जाएगी, उनके उनके अंदर मिसाइल छोड़ दी जाएगी। ऐसा कुछ बोला, बड़ी भयंकर वाली बात है भाई। युद्ध के समय में हो भी सकता है। लोग डर गए बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने भी इसी तरीके की धमकी देकर रखी हुई है। तो दोस्तों, चारों तरफा यहां पर देखिए तेजी तेजी ही देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो ट्रंप ने बोल दिया कि मैं ऐसा करूंगा। लोग डर गए कि अगर ऐसा कर दिया तो ईरान ने तो पहले ही बोला है कि मैं जितने भी खाड़ी देश हैं उनको फूंक डालूंगा, मैं तेल गैस कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो दुनिया में तो सन्नाटा छा जाएगा भाई, कहाँ से गैस का प्रबंध होगा, तेल के रेट कहाँ पर पहुंच जाएंगे। दुनिया डर गई, बड़ा बुरा ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। समझ बात आई है? तो ट्रंप ने बोला अभी हाल फिलहाल में कि भाई मैं अभी अपनी बात से यू टर्न मार रहा हूं, कि जो 48 घंटे थे ये बढ़ा के मैं 5 घंटे करने वाला हूं। 5 घंटे नहीं, 5 दिन। कितना करने वाला हूं? 5 दिन। और हमारी बात चल रही है ईरान से, ऐसा ट्रंप ने बोल दिया। ट्रंप ने बोला हमारी बातचीत चल रही है, हमारी उनसे बातचीत चल रही है कि आगे क्या मीटिंग चल रही है, लगातार उनसे बात हो रही है। तो ये मार्केट को अच्छी लगती है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने तो ऐसी कोई बात नहीं करी है।
ईरान की तरफ से जो आई है बात निकल के, ईरान ने रेस्पॉन्स किया है कि भाई हमारी कोई बात चल नहीं रही है और अभी तक हम हॉर्मोज के रास्ते को क्लोज करके ही रखेंगे, कोई बातचीत आपकी हमसे नहीं हुई है, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है। जी ये तो मार्केट भाग गया। मार्केट रिएक्ट करता है, अमेरिका का मार्केट तो चालू हो जाता है ना 7:30 बजे, ठीक है। उसने रिएक्ट यहाँ पर कर दिया अमेरिका के मार्केट ने। जी ट्रम्प ने तो बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा लिया होगा, बिल्कुल कमा लिया होगा भाई। जी ट्रम्प ने कमाया कि और किसी ने भी कमाया हो, देख लीजिए आप पूरे यहाँ पर अच्छा हो गया। यहाँ पर नास्डैक की बात करें 2-2%, 2.5 स्मॉल, पूरा कहीं पर भी आप ग्लोब कहीं पर भी उठा के देख लीजिए 2-2, 2.5% की तेज़ी है। अभी आगे का कुछ नहीं पता है। जो मार्केट दिन में चालू थे उनके अंदर 4-4%, 5-5%, 2-2%, 3-3% की गिरावट थी। निफ्टी 50 भी आप देखेंगे कि 2.5% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, जो कि लगभग 22,500 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर सीधा सीधा 23,400-500 के आसपास गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर कामकाज कर रही है, मतलब कि 1,000 प्लस के अंदर है। और यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल मिला के डाउ जोन्स भी यहाँ पर दिखे ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर जो थी बात। यहाँ पर ट्रंप ने बोला कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्स तो वहाँ से आ गया ईरान से। ईरान ने बोला कि भाई ऐसी तो कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब इस तेज़ी को हम कंसीडर करें किस तरीके से करें, या मैनिपुलेशन बोलें, क्या बोले इसको बताइए ना, इसको क्या बोला जाए, आप खुद बताइए इसको क्या बोलना चाहिए। समझ में आता है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंप ने जो बोला था यहाँ पर यू टर्न मार दिया कि बातचीत चल रही है। ट्रंप सेज ईरान एंड यूएस बोथ वांट टू मेक ए डील से दे विल टॉक टुडे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर कितनी सही हैं कितनी झूठ है कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप से ईरान वांट ए डील, रिजेक्ट तेहरान ने कहा नो टॉक, कोई किसी तरह की कोई टॉक देखने को ऐसी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यू टर्न लिफ्ट किया है यहाँ पर ईरान से, नॉट सो फास्ट, कोई इतनी जल्दी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के तेहरान ने भी यानी कि ईरान ने मना कर दिया है कि हमारे साथ इस तरह का कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिली है कि आपने 48 घंटे के लिए जो बढ़ा के 5 दिन के लिए आगे जो बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए जो 48 आवर्स की धमकी दी थी वो सीधा 5 डे के अंदर यहाँ पर पोज हो गई है। ठीक है, तो जो एस्केलेशन होने वाला था बड़ा, बस ये वही थोड़ा सा यहाँ पर रुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो नो कॉन्टैक्ट विद ट्रंप ईरान, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ईरान ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है कि ट्रंप के द्वारा जो बोला गया है वो कुछ भी यहाँ पर किसी तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है यहाँ पर, ट्रंप ने जो बोला अपनी बात को वापस लिया। एक ये अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जो पावर प्लांट को जलाने वाली बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी। लड़ाई होती रहे ठीक है, एक सही तरीके से लड़ाई होनी चाहिए। फिलहाल देखिए यहाँ पे अमेरिका भी थक गया है, ईरान भी थका हुआ है यहाँ पर, और इजराइल भी थका हुआ है। ये चाहते तो हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अभी इनमें से कोई भी युद्ध करने के मूड में नहीं। इनकी पिटाई होगी आपस में बहुत ज़्यादा। ईरान ने भी ज़बरदस्त इजराइल पर अटैक किया है, इजराइल ने भी ज़बरदस्त ईरान पे किया है, और अमेरिका के भी बेसिस को उड़ाया गया है। उधर जो अरब कंट्रीज़ थे उनको भी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो ईरान ने पिटाई तो सबकी कर दी है इनकी अच्छे से, उसका भी नुकसान हुआ है। इतनी मिसाइल वगैरह छोड़ी हैं, वैसे थोड़े ना नुकसान कर पाए इतनी मिसाइल। देखिए एक जगह हिट करने के लिए 10-10, 20-20 मिसाइल छोड़नी पड़ती है, इतने सारे ड्रोन छोड़ने पड़ते हैं, तो खाली तो वो भी हो रहा है धीरे धीरे। समझ बात आ रही है? तो ओवरऑल मिला के तेजी बन गई है। इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद, इतना बड़ा कमेंट होने के बाद, ये बड़े प्लेयर पैसा कमा लेते हैं। कौन कमाता है इनसे कुछ नहीं है। कितना बड़ा कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ट्रंप का कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल उधर की साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं हो सकता, इंटरनल और भी कोई बड़ी बातचीत चल रही हो, क्योंकि मीडिया के अंदर इस तरह की बातें निकलती हुई आती हैं। एक जो तेजी करने वाला ग्रुप रहता है बड़ा, और जो गिराने वाला रहता है, ये न्यूज़ वाले से भी बड़ा इनका फ्लो रहता है। आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, किसी भी न्यूज़ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए रिसर्च तो यही बोलती है कि ये युद्ध आगे और बढ़ सकता है।
ये युद्ध आगे और बढ़ सकता है। लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि बड़ा नुकसान आगे भी देखने को मिल सकता है। ईरान भी हट्टी है, लेकिन इजराइल भी कम नहीं है। ठीक है, ये 5 दिन कहीं लेने का मतलब कुछ और तो बड़ा खेल नहीं होने वाला है, इसमें कोई प्रिपरेशन तो नहीं हो रही है। ठीक है, बड़ा खेल है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑयल के अंदर बड़ी गिरावट हुई है, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। तो दोस्तों ये $90 से नीचे की साइड में चला जाए तो अच्छी बात यही है। बस दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात यही है, गैस के, नेचुरल गैस के इतनी जल्दी से इतने प्राइस ऊपर तक बढ़ जाना, ये लोग इस झटके को सहन नहीं कर पाएंगे। एक सोर्स के द्वारा खबर ये भी देखने को मिल रही है कि गैस की किल्लत को ख़त्म करने के लिए जो अभी आपको 14 किलो का सिलेंडर मिलता था, शायद वो 10 किलो का मिले। और ये एक अच्छी बात भी है, क्या गलत बात है? देखिए कम है, देखिए गैस इतनी है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड लोगों को मिलना चाहिए, उसका पार्ट हर किसी पे जाना चाहिए। उसके लिए गैस कम की जा रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। जैसे ही ज़्यादा आनी शुरू हो जाए गैस, फिर वही सिलेंडर दीजिए, अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। होना चाहिए, ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लोगों को गैस की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 10 किलो ही। मान लीजिए कि सरकार के पास 10 किलो गैस है, ठीक है, और 10 लोग लेने वाले हैं, तो वो खुश नहीं करना है कि सबको 2-2 किलो दी जाए और 5 को निराश कर दिया जाए। अच्छी बात यह है कि 1-1 किलो सबको दे, मिल गई हाँ गैस, समय खराब है, मिल जाए गैस, बस ये होना चाहिए। तो 10 किलो का सिलेंडर ही मिल रहा है, अवेलेबिलिटी इस समय मिलना चाहिए। लोग इस समय सभी को मालूम है कि क्या चल रहा है, इस समय जेन्युइन रीजन है, कोई यहाँ पर विरोध करने वाला नहीं है। विरोध तब जबकि गैस ना मिले, खासकर सिटी के अंदर जहाँ पर लोग लकड़ी नहीं जला सकते, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। गांव के लोगों को एक बार को वो अपना कर सकते हैं, कम गैस में भी काम इस समय चला सकते हैं। कुछ लोग सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडक्शन चूल्हा चला रहे हैं। हर कोई है यहाँ पर इस सिचुएशन को झेल रहा है और इस सिचुएशन से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे गैस आनी शुरू हो जाएगी, दूसरे देशों से आ रही है, गैस का कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी ये कतर वगैरह पे जो अटैक हुआ है, इस सिचुएशन को झेलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।